नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो राजौरी से आ रही है और दुखद खबर ये है कि राजौरी में आज जिस तरह से एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई और उस मुठभेड़ में अब तक हमारे सेना के जो 4 जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि इसमें 2 अधिकारी हैं सेना के और 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और राजौरी में हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां और घटनाएं जो है वो तेजी से बढ़ रही हैं। आतंकवाद का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है और लगातार आतंकवादी जो है राजौरी इलाके में पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसा इस साल के शुरुआत की ही अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि पहली जनवरी को, इस साल की पहली जनवरी को ही राजौरी के डांगरी इलाके में एक बड़ा नरसंहार हुआ था। 7 लोगों की उसमें जो है वो मौत हो गई थी। आतंकवादियों ने 7 बेकसूर मासूम लोगों को जो है वो अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद लगातार कई जगहों पर राजौरी के कई इलाकों में जो है वो इस तरह की घटनाएं हुई। सेना के जवान जो है वो एक गाड़ी में, पूरी तरह से आपको याद होगा कि एक गाड़ी में जवानों को जो है वो निशाना बनाया गया और उसमें भी हमारे जो कई जवान हैं वो शहीद हुए। और लगातार राजौरी में ऐसी आतंकी गतिविधियां, घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। और राजौरी में आज दोबारा से जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और इसमें हमारे जो 4 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। 2 अधिकारी इसमें शामिल हैं और 2 जवान इसमें शामिल हैं। और रोमियो फोर्स जो कि वहाँ पे इस वक्त जो है वो ऑपरेशन में लगी हुई है। और जानकारी आ रही है कि एक आतंकवादी जो है वो जख्मी हुआ है और उसको भी ढेर करने के लिए या उसको धरपकड़ के लिए जो है वो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और रुक रुक का जो गोलीबारी है वो की जा रही है। और लगातार इन इलाकों से, खास करके जो राजौरी के डांगरी इलाके की अगर हम बात करें तो डांगरी इलाके में जब ये एक बड़ा नरसंहार हुआ था और तब से लगातार इस इलाके के लोगों द्वारा जो मांग की जा रही है कि जो विलेज डिफेंस कमेटी से, जिसको अब वीडीजी कहा गया, विलेज डिफेंस ग्रुप्स कहा गया है, उनको एक्टिवेट किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। और तब तक जो है वो इन इलाकों में आतंकवादी या आतंकवाद को खत्म करना मुमकिन नहीं है जब तक कि लोकल सपोर्ट जो है वो ना हो। इस लोकल सपोर्ट को भी कैसे डिस्कनेक्ट किया जाए उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हम देखें कि डांगरी में जो नरसंहार हुआ था, अब तक उसके उनके दोषियों को भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, यानी उनको, आतंकवादियों को ट्रैप नहीं कर पाए। और जो एक तरह से लोकल सपोर्ट है आतंकवाद का और आतंकवादियों का, उसको डिस्कनेक्ट करने में भी हमें लगता है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं नाकाम साबित हो रही हैं। और यही वजह है कि राजौरी जैसे इलाकों में अब दोबारा से आतंकवाद का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। और कई लोकल से जब हम बात करते हैं, वहाँ कई सारे लोकल लीडर्स हैं, लोकल लोग हैं, उनसे कई बार हमारी बात होती है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजौरी इस वक्त पूरी तरह से बारूद के ढेर पर जो है वो बैठा हुआ है। चूंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं राजौरी में, कहीं तो जो है वो कम्युनल टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है और आतंकवादियों द्वारा, वो भी एक स्ट्रेटजी है आतंकवादियों की। और कहीं डायरेक्ट जो है वो अटैक किए जाते हैं। सुरक्षा बलों को लगातार जो है वो वहाँ पे कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ये एक बड़ी दुखद खबर आज की कि मुठभेड़ में हमारे जो 4 सुरक्षा जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन इस वक्त जो है वो चल रहा है, बीच बीच में रुककर गोलीबारी जो है वो जारी है। और सेना और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस वक्त हालात पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और अब तक ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया गया है, ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और जो जानकारी है वो ये भी कि एक आतंकवादी जो है वो उसके जख्मी होने की जानकारी आ रही है, खबर आ रही है। और 2 से 3 आतंकवादी जो है वो माना जा रहा है कि इस इलाके में अभी घूमते हुए दिखाई दिए थे लोगों को। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद से ये जो ऑपरेशन है, मुठभेड़ है, वो अभी चल रही है। तो दुखद खबर ये कि राजौरी में आज शुरू हुई मुठभेड़ में 4 हमारे जो सुरक्षा जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। फिलहाल लेता है। नमस्कार।